नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, तो उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अकरम डामोर है। कहाँ से सर आप? धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। कौन सा पैनल मिला आज यहाँ? मेरा बी बोर्ड था। अंदर का माहौल मेरा सर है उसी में। माहौल कैसा था? अंदर का मतलब माहौल बहुत अच्छा है। 4 सर बैठे हैं, बोर्ड अध्यक्ष सहित। और मैं जैसे गया एंट्री करा, अंदर जाकर मैं बैठा। मतलब सर ने बोला आइए, मैंने मतलब नमस्कार किया, बैठो। बैठा, फिर सबसे पहले मतलब मेरे को बोला कि सर आपने जो एमए किया है वो कहाँ से किया? मैंने बोला इंदौर से किया। कौन सी कॉलेज से किया? मैंने बोला मतलब क्रिश्चियन कॉलेज से किया। अच्छा, अब उस समय में कौन मतलब अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के, आप मतलब बता सकते हो क्या? तो मैंने बोला सर सॉरी सर, मुझे मतलब याद नहीं है उस समय कौन था। फिर उन्होंने पूछा मेरे को, अच्छा आपका मतलब नाम बहुत ये मतलब अजीब का है। मैंने बोला जी सर। बोले कि अकरम नाम, आप तो अकरम नाम कैसे हैं? तो फिर मैंने उनको थोड़ा मतलब विस्तार से बताया कि सर मेरा नाम अकरम तो अधिकतर मतलब मुसलमान में यूज किया जाता है, बट मतलब माता पिता ने रख दिया। उस समय चाचा जी क्रिकेट देखते थे और 1991 मतलब 92 में वसीम अकरम क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी मतलब प्रसिद्ध थे, तो उनसे प्रभावित होकर रख दिया। तो ठीक है। फिर सर ने फिर अगला क्वेश्चन पूछा। वो गए मतलब दूसरे सर के पास गए, तो उन्होंने पूछा अच्छा आप 10वीं में पढ़ाते हो क्या, मतलब पढ़ाते हो, टीचर हो? मैंने बोला हाँ सर। बोले कि 10वीं में क्या क्या पढ़ाते हो आप? तो मैंने बोला सर 10वीं में मैं जो गद्य के कुछ पाठ है और पद्य के कुछ पाठ है और साथ में मतलब व्याकरण मतलब पढ़ाता हूँ, तो उनके पाठों के मतलब नाम आप मतलब बता सकते हो क्या? तो मैंने बोला जी सर। तो बोले कि मैंने बताया कि सूर्य के पद है, राम लक्ष्मण मतलब परशुराम संवाद है, जयशंकर प्रसाद की मतलब आत्मकथा है, सर अन्य पाठ। अच्छा, तो अच्छा आप हमें सूरदास की कोई पंक्ति मतलब सुना सकते हो क्या? तो मैंने बोला जी सर मैं सुना सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि उदो ये मतलब मन 10-20 ना होता, एक दो होता। तो फिर उन्होंने बोला उसमें 10-20 क्या है? तो मैंने बोला सॉरी सर, वो 10-20 का अर्थ मतलब मैं नहीं बता पाऊँगा। फिर उन्होंने अगला प्रश्न मेरे को सूरदास से ये करा। फिर उन्होंने बोला तुलसीदास की जो है वो कहाँ से मतलब ली गई? फिर मैंने बताया सर तुलसीदास ने जो मतलब कवितावली लिखी है उससे लिखा। अच्छा, उसका कोई पद आप मतलब सुना सकते हो क्या? मैंने बोला सॉरी सर मुझे याद नहीं है, अभी नहीं सुना सकता। फिर उन्होंने बोला और आप क्या मतलब पढ़ के आए हैं? तो मैंने असल सर मैं मतलब भक्ति काल के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने भक्ति काल में फिर एक सर ने दूसरे सर के पास गए, दूसरे सर ने पूछा कि उसकी पूर्व पीठिका के बारे में आप बताइए। तो मैंने सर सॉरी मुझे पूर्व पीठिका के बारे में नहीं है। फिर मुझे समझाया कि ये। फिर उन्होंने बोला अच्छा रीति, उसके बाद में रीति काल है, रीति काल के बारे में आप जो 3 मतलब काव्य धारा हैं उसके बारे में बता सकते हो क्या? मैंने बोला जी सर हाँ बता सकता हूँ। तो फिर मैंने बताया रीतिसित, रीति मतलब मुक्त और रीतिबद्ध, और उनके कवियों के मतलब नाम पूछा उन्होंने। फिर उन मतलब बिहारी के बारे में पूछा। अच्छा, बिहारी ने उस समय लिखा है जो दोहे वो क्यों प्रसिद्ध है, समाज के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो फिर मैंने थोड़ा समाज के बारे में बताया सर को। तो जो दूसरा सर बोल रहा था कि नहीं तुम्हारा आंसर मतलब आ गया है। फिर और कुछ मतलब बिहारी का कोई प्रसिद्ध मतलब दोहा बताइए। तो फिर मैंने उनको बताया कि सत सैया के दोहरे जो देखन में तीर, वो वाला बताया। और फिर उसके बाद में सर ने बोला ठीक है, मैं धन्यवाद बोल के इसके अलावा थैंक यू। व्याकरण पे कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं नहीं, व्याकरण में कुछ नहीं पूछा सर ने। आपकी अभिरुचि को लेके कोई क्वेश्चन? अभिरुचि भी कुछ भी नहीं पूछा मेरा। जैसे आप धार से हैं तो वहाँ से कोई नहीं क्वेश्चन? नहीं, धार से भी कुछ नहीं पूछा उन्होंने। करंट से जी, कोई क्वेश्चन? करंट से भी कुछ भी नहीं पूछा। ऐसा कुछ नहीं पूछा? नहीं नहीं, ये जो मैंने जितना मतलब विस्तार से बताया इसके बारे में ही बातचीत चली। मैं क्या है कि टीचर हूँ, तो उसके स्कूल शिक्षा विभाग में हूँ, तो उन्होंने शिक्षा से संबंधित मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके पढ़ाने की बात जानकारी होना चाहिए। आपने एवरेज सॉरी कितने क्वेश्चनों पे बोला? मैं सॉरी तीन तीन क्वेश्चन बस। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे अपनी तरफ से? देखो, जो अभ्यर्थी मतलब तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मतलब यही सुझाव है कि आप अच्छे से आइए, और मतलब घबराना ना मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं भी इससे पहले काफ़ी मतलब घबराहट मतलब हो रही थी, बट मैं अंदर गया और मुझे तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मैंने 10 साल पहले इस मंदिर में आने का सपना देखा था।
आज वो मतलब साकार हुआ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।